नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 का टॉपिक देखेंगे। हमने हेडिंग डाल रखी है विलगित गोले। एक विलगित गोला है और उस विलगित गोले की हम धारिता की बात करेंगे। देखिए, हमने इससे ठीक पहले जो टॉपिक पढ़ा है वो है कि जो चालक है उसकी विद्युत धारिता कितनी होती है, और उसी फॉर्मूले को यूज में लेते हुए हम एक गोला होगा आवेशित, हम उसको आवेश देंगे तो उसकी धारिता कितनी हो सकती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, हम कंसीडर कर लेते हैं हमारे पास में एक गोला है और उस गोले की जो रेडियस है वो है कैपिटल आर। गोले की जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर के इक्वल है। ये गोले का केंद्र है, इसकी रेडियस है कैपिटल आर, और जब हम इसको आवेश देंगे तो चालक गोला हमने लिया है गोलीय चालक, तो चालक के ऊपर आवेश सदैव उसके पृष्ठ पर ही विद्यमान रहता है, ये हम जानते हैं। और इसको कितना आवेश दिया जा सकता है, इसके आवेश ग्रहण करने की क्षमता कितनी है, वो यहां पर हम फाइंड आउट कर रहे हैं। इसकी विद्युत धारिता हम देख रहे हैं। हम जानते हैं, देखिए क्या जानते हो आप विद्यार्थियों, इससे पहले हमने वीडियो में देखा था कि जो विद्युत धारिता होती है V इज इक्वल Q इज इक्वल टू, या विद्युत धारिता C इज इक्वल टू, मैं सीधा फॉर्मूला पुट कर रहा हूं Q अपॉन में V, ये हम जानते हैं। ये हमारे पास में जो चालक गोला है इसके पृष्ठ के ऊपर हम विद्युत विभव की बात करेंगे। चालक गोले के अलावा आप चाहे कोई सा भी गोला ले लीजिए, पृष्ठ पर विद्युत विभव सबके समान ही होता है। तो चालक गोले के पृष्ठ पर विद्युत विभव, चालक गोले के पृष्ठ पर विद्युत विभव चालक गोले के पृष्ठ पर विद्युत विभव की यदि हम बात करें तो ये हमने पहले पढ़ लिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कैपिटल आर। यदि इसकी रेडियस कैपिटल आर है तो कैपिटल आर यहां पर हम ले लेंगे। समीकरण 2 को उठाकर समीकरण 1 में पुट कर देंगे। समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखने पर एक के अंदर रख देंगे, क्या आ जाएगा, C इज इक्वल टू Q तो पढ़ा ही है, V की वैल्यू हमारे पास में है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। Q से Q कैंसिल हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R ऊपर चला जाएगा। C की वैल्यू हमारे पास में आ गई है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये हमारे पास में C का फॉर्मूला आ गया है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R के इक्वल। देखिए विद्यार्थी, यहां से स्पष्ट हो रहा है कि जो C की वैल्यू है वो त्रिज्या के समानुपाती है, त्रिज्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कि किसी चालक की जो धारिता है, गोलीय चालक की धारिता है, उसकी त्रिज्या के समानुपाती होती है। जैसे हम ये बात करें कि त्रिज्या को 2 टाइम्स कर देंगे तो उसकी धारिता भी 2 टाइम्स हो जाएगी, दुगुनी कर देंगे तो दुगुनी, 3 गुनी कर देंगे तो 3 गुनी, त्रिज्या को आधी कर देंगे तो धारिता भी आधी हो जाएगी। देखिए विद्यार्थियों, यहां पर हम पृथ्वी को गोला मानते हुए उससे पृथ्वी की विद्युत धारिता फाइंड आउट करेंगे। एक तरीके से ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है और समझने के लिए भी हमने यहां पर आपको बता रहे हैं कि पृथ्वी को हमारे को क्या करना है, गोला मानते हुए, चालक गोला मानते हुए विद्युत धारिता इसकी ज्ञात करनी है। विद्युत धारिता ज्ञात कीजिए, इसकी विद्युत धारिता कितनी होगी। पृथ्वी की रेडियस हम जानते हैं 6400 किलोमीटर होती है, 6400 किलोमीटर, जिसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 6.4 इंटू 10⁶ मीटर आ जाएगा। 3 जीरो इधर लगा दिए, किलोमीटर से 3 जीरो निकले, 10 की घात 6 हो गई है। पृथ्वी की धारिता, पृथ्वी को गोला आपने माना है तो पृथ्वी की विद्युत धारिता के लिए जो फॉर्मूला है वो हम लगाएंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R वाला फॉर्मूला यहां पर लगाएंगे। मैं इसको ऐसे पुट कर दूं, R अपॉन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹। R की जब वैल्यू यहां पर हम पुट करेंगे 6.4 इंटू 10⁶ अपॉन
9 इंटू 10⁹। देखिए मैं इसको क्या लिख दूं, यहां से पॉइंट हटाऊंगा तो 64/9 रह जाएगा, एक पॉइंट हटाऊंगा तो एक जीरो लगा दूंगा नीचे, जब जीरो लगेंगे तो 10 की घात यहां पर 10 हो जाएगी, 10 की घात 10 बट्टे से ऊपर जाएगी तो माइनस में 10 होगी और प्लस वाली 6 से कैंसिल आउट होकर माइनस की 4 घात बचेगी। और जब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो 7 बार में चला जाएगा 0.11 इंटू 10⁻⁻4 फेरेड आ जाएगा। इसमें यहां से यदि दो संख्या से पहले पॉइंट हटा दें तो 10 की घात -2 और निकलेगी तो 10 की घात -6 हो जाएगी। इसको हम 711 माइक्रोफेरेड भी कह सकते हैं। 10 की घात -6 हो जाएगी जिसको हमने माइक्रो से पुट कर दिया है विद्यार्थियों। तो पृथ्वी की जो विद्युत धारिता है, यदि इसको गोला मानते हुए यदि पृथ्वी की विद्युत धारिता की बात करें तो वो होती है 711 माइक्रोफेरेड। अब एक्चुअल में कितनी होती है, और पृथ्वी को देखिए विद्यार्थियों, पृथ्वी का जो मानक विद्युत विभव है वो शून्य लेकर चलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी का जो विभव है शून्य मानकर ले चलते हैं। मानक विद्युत विभव माना गया है पृथ्वी का शून्य, और जब पृथ्वी का विद्युत विभव शून्य मानते हैं तब जो धारिता है वो अनंत प्राप्त होती है। देखिए यहां से हम आपको समझा रहे हैं कि जो पृथ्वी है ये तो हमने मैथमेटिकल रूप से जब वैल्यू फाइंड आउट की तब आया, और जबकि एक्चुअल में हम कितना लेकर चलते हैं, पृथ्वी का विभव, पृथ्वी का जो विभव है विद्यार्थियों वो शून्य लेकर चलते हैं। पृथ्वी का विभव जीरो मानकर पृथ्वी के सापेक्ष अन्य वस्तुओं का विभव मापा जाता है, पृथ्वी का विभव शून्य लिया जाता है। तो देखिए विद्यार्थियों, जब पृथ्वी का विभव शून्य लिया गया तो पृथ्वी की धारिता कितनी आ गई, पृथ्वी की धारिता को हम C से लिख रहे हैं जो कि Q/V के इक्वल है, और यदि V की वैल्यू 0 तो धारिता आ जाएगी अनंत। इसका मतलब यह हो गया कि जो पृथ्वी है वो अनंत आवेश ग्रहण कर सकती है, अनंत आवेश दे भी सकती है। पृथ्वी की जो धारिता है वो अनंत होती है। पृथ्वी के विभव को यदि शून्य माने तो धारिता उसकी अनंत आएगी। चाहे जितना आवेश दिया जा सकता है, चाहे जितना आवेश लिया जा सकता है, उसकी धारिता अनंत होती है। देखिए यदि हम बात करें विभव वाले कंसेप्ट को, मैं यहां पर थोड़ा सा समझा रहा हूं। हमारे पास में ये एक कुचालक स्टैंड है जिस पर हमने एक धनावेशित गोला रखा है, धनावेशित गोला रखा है। ये हमारे पास में फिर से एक कुचालक स्टैंड है जिस पर हमने अब की बार ऋणावेशित गोला रखा है। देखिए पृथ्वी के रेस्पेक्ट ये धन विभव पर है, पृथ्वी के रेस्पेक्ट ये ऋण विभव पर है। ये ग्राउंड है, पृथ्वी है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और देखिए जब इस चालक को हम ग्राउंड से जोड़ दें, यदि इसको ग्राउंड से जोड़ दे, सीधा यहां से जोड़ दे, या मैं ये भू संपर्कण का साइन मैंने यहां पर दिखाया है, तो विद्यार्थियों हम जानते हैं कि आवेशों का प्रवाह सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, और वो धनावेशों के प्रवाह की डायरेक्शन होती है। धनावेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करेंगे, जबकि ऋणावेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करेंगे। ये दिमाग में फिट बिठा लीजिए। तो देखिए पृथ्वी का विभव शून्य है, इसका विभव धन विभव है, ज्यादा है विभव, और ज्यादा विभव है तो यहां से ये जो धनावेश है वो ग्राउंड में चले जाएंगे। और हम जानते हैं कि ये जो धनावेश है वो आयनों के रूप में रहते हैं, और आयन यहां से गति नहीं करेंगे। एक्चुअल में ये जो धनावेश है वो इस तरीके से होगा कि यहां पास वाला जो परमाणु है वो अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और यहां पर धनावेश क्रिएट हो जाएगा। ऐसे करते करते जो धनावेश है वो ग्राउंड में जाएगा। हम ये भी कह सकते हैं कि इधर से जो इलेक्ट्रॉन है वो गति करते हुए इन धनावेशों को उदासीन कर देंगे। एक्चुअल में ऋणावेश ही गति करेगा, ऋणावेश इधर से इधर जाएंगे, जिसके कारण से जो धनावेश है वो उदासीन हो जाएगा। पृथ्वी के सापेक्ष जो विभव है इसका शून्य हो जाएगा, क्योंकि आवेशों का प्रवाह तब तक होता रहेगा जब तक कि विभव समान न हो जाए। पृथ्वी का विभव 0 तो इसका विभव भी 0 हो जाएगा, ये उदासीन होकर ही रहेगा। अब हम बात करें कि यदि ऋणावेशित गोले को भी यदि हम भू संपर्कित कर दें तो यहां से जो ऋणावेश है ये जो पृथ्वी के रेस्पेक्ट है वो ऋण विभव पर है, इसका विभव कम है। तो विभव कम है
तो ऋणावेशित जो इलेक्ट्रॉन है वो कम विभव से अधिक विभव की ओर जाएंगे, जबकि धनावेश है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाते हैं। यहां से ये ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन ग्राउंड में चले जाएंगे। तो यहां पर आपने देखा कि जो विभव है पृथ्वी का वो शून्य लिया जाता है, और पृथ्वी का विभव जब शून्य लेते हैं तो पृथ्वी की जो धारिता है वो अनंत प्राप्त होती है। आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद में हमने जो वीडियो बनाया उसमें हमने संधारित्र देखा है, आप जरूर देखिए।